सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर कि प्रोग्रामिंग है क्या, उसे करे कैसे और हमें क्यों सीखे प्रोग्रामिंग, हमारी ज़रूरत क्या है कि हम प्रोग्रामिंग सीखे। तो और हम ये भी देखेंगे कि इन बातों का ध्यान रखें प्रोग्रामिंग सीखते हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग है क्या। जैसे हमें किसी से कोई काम करवाना हो तो हम क्या करते हैं, हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जैसे हमें किसी को बोलना है कि फ्रिज में से पानी लेके आओ, तो हम उसे बोलेंगे कि आप फ्रिज के पास जाइए, वहां से पानी निकाले बॉटल और हमें दे दीजिए। तो हमने उसे क्या किया, एक इंस्ट्रक्शंस दी, एक सीक्वेंस वाइज इंस्ट्रक्शंस दी, उसने उसे एग्जीक्यूट किया और हमारा प्रोसेस हो गया। सेम अगर हमें कंप्यूटर से कुछ करवाना हो तो हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उससे जो भी प्रोसेस है वो करवा देते हैं। पर जो कंप्यूटर होता है उसे तो बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है और हमें बाइनरी बोलने में कितनी दिक्कत हो जाएगी, जैसे 0 1 1 0 0 1 ऐसे कुछ बोलना हो तो काफी दिक्कत हो जाएगा। काफी टीडियस टास्क होगा ये अगर हमें प्रोग्रामिंग ऐसे करने पड़े। तो हमने क्या बनाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जो ह्यूमन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच में आती है। मतलब जैसे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा, वो इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझ सकता, उसे हमें पहले कंपाइलेशन के लिए देना होता है कंपाइलर को। और जो इंस्ट्रक्शंस हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी है वो पहले कंपाइल होती है, मशीन इंस्ट्रक्शंस में चेंज होती है और फिर उसके बाद सीपीयू से एग्जीक्यूट करता है। तो यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली क्या है, एक जरिया है जिससे हम इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनका अपना अपना स्ट्रेंग्स है और अपनी अपनी वीकनेस है। किसी कोई किसी फील्ड में यूज होता है और कोई किसी फील्ड में यूज होता है, जैसे कि पाइथन, जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट, गो, रस्ट, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती है। अब हम बात करते हैं हम प्रोग्रामिंग सीखे क्यों। प्रोग्रामिंग जो है वो आज के जॉब के मार्केट में सबसे वैल्यूएबल स्किल है। मतलब जो प्रोग्रामर्स है वो हाई डिमांड में, हर जगह आप यूनिवर्सिटी देख लो, कंपनीज देख लो, बिजनेस देख लो या स्टार्टअप देख लो, हर जगह प्रोग्रामर्स चाहिए। और उनकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है क्योंकि उनका डिमांड इतना है तो सैलरी तो ऑफ कोर्स अच्छी ही होगी। उसके बाद प्रोग्रामिंग जो है काफी क्रिएटिव है। जैसे कि आपने कुछ भी सोच लिया, कुछ भी करना चाहते हो, आप कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उसके लिए एक जनरल सॉल्यूशन आपने डेवलप कर लिया जो कि और वैल्यूज चेंज करके उसका आंसर निकाल दे, आप वो प्रोग्राम बना सकते हो, आप कैलकुलेटर बना सकते हो, ग्रेन बना सकते हो, चाहे कुछ भी, आप कुछ भी बना सकते हो प्रोग्रामिंग से। उसके बाद हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट कैसे करनी है। सबसे पहले जो हमें चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए ऑफ कोर्स, और जिसमें एक टेक्स्ट एडिटर हो। और टेक्स्ट एडिटर का क्या काम है, आप उसमें अपना कोड लिख सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट एडिटर में आपने कोड तो लिख लिया पर उसे कंपाइल भी करना है, उसके लिए हमें एक कंपाइलर की जरूरत होती है। कंपाइलर जो होता है वो लैंग्वेज स्पेसिफिक होता है। जैसे पाइथन का कंपाइलर अलग होगा, सी का कंपाइलर अलग होगा, जावा का अलग होगा। तो उसके लिए हमें एक कंपाइलर भी चाहिए। और साथ में हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करना है, उसे सीखना है और उसके बाद आगे उस पे कोड करते जाने, ट्यूटोरियल पढ़ने हैं या आप बुक्स पढ़ लो। सबसे बेटर रहता है कि आप एक ट्यूटोरियल देख लो, उसके बाद उसे प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ। उसके बाद अब प्रोग्रामिंग जो है काफी चैलेंजिंग हो सकता है पर इसका जो रिवॉर्ड है वो भी काफी अच्छा है। एक बार आपने सीख लिया तो रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है। पर इसमें हार्ड वर्क और डेडिकेशन चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि आज आप फेल हो गए, छोड़ दिया कि नहीं हो रहा तो छोड़ दो। आपने एक बार हार गए, दोबारा करो और एक टाइम ऐसा आएगा आपने मास्टरी वाली होगी। अब सबसे पहले हमने एक चीज सोचना है, हमने पहले ही किसी बड़े प्रोजेक्ट पे जंप नहीं करना है, हमने स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाने। जैसे हमने पहले कैलकुलेटर बना दिया, फिर एडवांस कैलकुलेटर बना दिया, उसके बाद कोई एडवांस और चीज कर ली। पहले ही कॉम्प्लेक्स करोगे तो नहीं होगा और उसके बाद थक हार के आप छोड़ दोगे। इसलिए सिंपल प्रोजेक्ट से शुरू करो और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते जाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, रोज प्रैक्टिस करो क्योंकि कोडिंग जो है प्रैक्टिस से ही आती है। अब चाहे जितना भी थ्योरी पढ़ लो, जितना भी थ्योरी पढ़ लो,
उससे नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आपसे प्रैक्टिस से बनती है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका जल्दी हिट होगा दिमाग में। सो दिस वाज ऑल गाइस। मुझे लगता है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। थैंक यू एवरीवन।